आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कविता कर चले हम फिदा के एमसीक्यू। प्रश्न 1, कर चले हम फिदा गीत के गीतकार कौन हैं? क कैफी आज़मी, ख पंत, ग मोहम्मद रफ़ी, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क कैफी आज़मी। प्रश्न 2, देश को किस पर नाज है? क दुश्मन पर, ख सैनिकों पर, ग धन पर, घ किसी पर नहीं। और इसका सही उत्तर है ख सैनिकों पर। प्रश्न 3, सैनिकों के जीवन की चुनौतियां कब बढ़ जाती हैं? क जब वो बॉर्डर पर जाता है, ख जब वर्दी पहनता है, ग जब लड़ता है, घ जब सैनिक की शादी हो जाती है। और इसका सही उत्तर है क जब वो बॉर्डर पर जाता है। प्रश्न 4, गीतकार इस गीत के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाह रहा है? क देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है, ख गीत गाने को, ग सैनिक बनने को, घ सभी। और इसका सही उत्तर है क देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है। प्रश्न 5, सैनिकों के लिए जश्न क्या है? क देशभक्ति, ख देशभक्ति के गीत, ग देश के लिए लड़ना, घ बलिदान कुर्बानी। और इसका सही उत्तर है घ बलिदान कुर्बानी। प्रश्न 6, सीता का दामन से क्या भाव है? क देश की धरती, ख देश की नारी, ग देश की शान, घ साड़ी का पल्लू। और इसका सही उत्तर है क देश की धरती। प्रश्न 7, दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए क्या करना होगा? क प्रार्थना, ख हथियार उठाने होंगे, ग दुश्मन को मारना होगा, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख हथियार उठाने होंगे। प्रश्न 8, जिंदगी का मौत से गले मिलना का क्या भाव है? क आत्महत्या करना, ख अपनी खुशी को मारना, ग आत्म बलिदान देना, घ सभी। और इसका सही उत्तर है ग आत्म बलिदान देना। प्रश्न 9, जान देने की रुत से क्या भाव है? क मरने का सही समय, ख देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, ग बलिदान का समय, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर। प्रश्न 10, इस गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? क माँ से, ख नारी से, ग दुल्हन से, घ चांद से। और इसका सही उत्तर है ग दुल्हन से। प्रश्न 11, जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? क मरने का, ख बलिदान करने का, ग बचपन का, घ जीवित रहने का। और इसका सही उत्तर है घ जीवित रहने का। प्रश्न 12, सांस थमती गई से क्या भाव है? क मौत का नज़दीक होना, ख बर्फ के पास होना, ग बहुत ठंड होना, घ हैरान होते गए। और इसका सही उत्तर है क मौत का नज़दीक होना। प्रश्न 13, कवि अपने साथियों को क्या सलाह देता है? क शत्रु से डरकर भाग जाने की, ख शत्रु का मुकाबला न करने की, ग शत्रु से हार मान लेने की, घ सिर पर कफन बांधने की। और इसका सही उत्तर है घ सिर पर कफन बांधने की। प्रश्न 14, साथियों संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है? क शत्रुओं के लिए, ख देशवासियों के लिए, ग नेताओं के लिए, घ बच्चों के लिए। और इसका सही उत्तर है ख देशवासियों के लिए। प्रश्न 15, धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? क क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है, ख क्योंकि वह धरती को अपनी माता मानता है, ग क्योंकि वह मातृभूमि से प्यार नहीं करता, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है। प्रश्न 16, अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? क कवि के लिए, ख नेताओं के लिए, ग अन्य सैनिकों और देशवासियों के लिए, घ दोस्तों के लिए। और इसका सही उत्तर है ग अन्य सैनिकों और देशवासियों के लिए। प्रश्न 17, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया का अर्थ है? क हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया, ख मनुष्यता, ग शत्रु देश पर आक्रमण न कर सके, घ प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। और इसका सही उत्तर है क हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया। प्रश्न 18, सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? क माता पिता के, ख भाई बहनों के, ग दोस्तों के, घ देशवासियों के। और इसका सही उत्तर है घ देशवासियों के। प्रश्न 19, जवानी का खूह में नहाना का अर्थ है? क खून बहाना, ख मनुष्यता, ग युवावस्था में देश पर बलिदान हो जाना,
घ प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। और इसका सही उत्तर है ग युवावस्था में देश पर बलिदान हो जाना। प्रश्न 20, सैनिकों को किस बात की खुशी हो रही है? क उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया। ख कि वे बहादुर हैं। ग उन्होंने दुश्मन को हरा दिया। घ किसी बात की नहीं। और इसका सही उत्तर है क उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया। प्रश्न 21, खून से जमीन पर लकीर खींचने से कवि का आशय है? क खून से लकीर खींचना। ख अपने रक्त से देश की रक्षा की सीमा रेखा बनाना। ग शहीद हो जाना। घ प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहना। और इसका सही उत्तर है ख अपने रक्त से देश की रक्षा की सीमा रेखा बनाना। प्रश्न 22, इन पंक्तियों में रावण शब्द किसके लिए आया है? क भ्रष्टाचारियों रिश्वतखोरों के लिए। ख दुश्मन देश को ही रावण कहा गया है। ग देशवासियों के लिए। घ रामायण का पात्र रावण। और इसका सही उत्तर है ख दुश्मन देश को ही रावण कहा गया है। प्रश्न 23, सीता का दामन अर्थात क भारत भूमि की इज्जत। ख पवित्रता। ग सामान्य स्त्रियां। घ रामायण में वर्णित सीता। और इसका सही उत्तर है क भारत भूमि की इज्जत। प्रश्न 24, राम और लक्ष्मण किसे कहा गया है? क सैनिकों तथा कवियों को। ख देश के बच्चों को। ग देश के वीर सैनिकों और युवाओं को। घ रामायण के दोनों पात्रों को। और इसका सही उत्तर है ग देश के वीर सैनिकों और युवाओं को। प्रश्न 25, किसके हाथ तोड़ने की बात कही गई है? क भ्रष्टाचारियों के। ख पड़ोसियों के। ग विरोधियों के। घ दुश्मन सेना के। और इसका सही उत्तर है घ दुश्मन सेना के। प्रश्न 26, जमी शब्द का पर्यायवाची है? क जमीन धरती। ख आसमान व गगन। ग भू और नभ। घ अंबर आकाश। और इसका सही उत्तर है क जमीन धरती। प्रश्न 27, रावण शब्द किसका प्रतीक है? क अत्याचारी आक्रमणकारी। ख अच्छाई का। ग घमंडी दुश्मन का। घ रामायण का पात्र रावण। और इसका सही उत्तर है क अत्याचारी आक्रमणकारी। प्रश्न 28, वतन का अर्थ है? क अपना देश। ख अपना राज्य। ग अपनी भूमि। घ अपना घर। और इसका सही उत्तर है क अपना देश। प्रश्न 29, यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? क देश पर मर मिटने की। ख गाना गाने की। ग कदम बढ़ाने की। घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क देश पर मर मिटने की। प्रश्न 30, रह कुर्बानियों की न वीरान हो का क्या अर्थ है? क बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। ख बलिदान देने वाले लोग कम ही होते हैं। ग बलिदान ज़रूरी है। घ कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है क बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।